नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज में। मैं आपके साथ हूं। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय जनसंवाद देखा होगा। बहुत से हंगामे हुए, लोगों ने प्रदर्शन किया। लेकिन अब हम आपसे कांग्रेस के जनसंवाद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए जी, पहले भी हमारा ये लंबे टाइम से चल रहा है। एआईसीसी का कार्यक्रम है जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और उसके समापन पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक फैसला किया कि इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अब बूथ स्तर पे हम जाएं और जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करें, और इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां उनको उजागर करने का काम करें। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ना। तो उस कड़ी में 28 तारीख को सुबह 10 बजे पर्ल रिसोर्ट में जो हमारे साथी अमीर चावला जी, जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनके नेतृत्व में वो प्रोग्राम किया जाएगा। और उसमें आज जो राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे और हाथ से हाथ जोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री के जनसंवाद में बहुत से लाठीचार्ज हुए, हंगामे हुए, तो क्या लगता है कि दीपेंद्र के जनसंवाद में ऐसा कुछ रहेगा? नहीं जी, हम तो बिल्कुल जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। हमारी लोकतंत्र में विश्वास है। हम जनता की हर बात का मान और सम्मान करते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो अहंकार से भरी हुई है। जो उसका सबूत नमूना आपके सामने है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो शोभा नहीं देता लोकतंत्र में, ये जो सही भी नहीं है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे। इससे एक अहंकार झलकता है, पर इस अहंकार को भी कर्नाटका की जनता ने तोड़ा है और वहाँ बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत बनाने का काम किया। तो हम तो जनता की आवाज़ को हमेशा, क्योंकि हमारा मानना है लोकतंत्र में जनता ही कि जनता या जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। हम तो जनता का सम्मान करने वाली पार्टी है। सीएम के कार्यक्रम में स्थानीय नेता मौजूद नहीं थे, तो दीपेंद्र के कार्यक्रम में स्थानीय नेता रहेंगे? आपने पहले जितने भी कार्यक्रम देखे हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा के, जहाँ भी हुए, चाहे पीछे बेगू में भी हुआ या और भी जगह हुए, तो आपने देखा सारी हमारी जो जिला की कांग्रेस कमेटी है पूरी वहाँ आपको नज़र आएगी। और इसका सबूत आपको 28 तारीख को जितने भी कार्यक्रम हैं, एक नहीं 4-5-6 कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ भी है, रानिया के अंदर भी है, और चामल के अंदर भी है, चकमा के अंदर भी है, शाम को अनाज मंडी के अंदर भी है। सब में देखेंगे हमारा सारा नेतृत्व वहाँ, सारी पार्टी के साथ ही वहाँ मौजूद मिलेंगे। डॉक्टर साहब, सीएम के कार्यक्रम में भाजपा की गुटबाजी देखने को मिली। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को जितने भी हैं हमारी पार्टी के लोग ज़्यादा चिंता करते हैं। जो बीजेपी का जितना उजागर करना चाहिए, आप लोगों ने भी मीडिया में उतना उजागर नहीं किया। आप देखें जिस तरीके से इस बात से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी की संगठन पे पकड़ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी की संगठन में पकड़ होते तो सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस दिन वहाँ मौजूद होते। कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है? नहीं, कांग्रेस में कहाँ गुटबाजी। मैंने आपको कहा ना, मेरी बात पे ना जाए। 28 तारीख को आप देखना ना, 28 तारीख को जितने भी कार्यक्रम हैं जहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, आप देखेंगे सारे कार्यकर्ता, सारे हर स्तर के कार्यकर्ता आपको वहाँ नजर आएंगे। तो सर, हुड्डा और तंवर में भी लाठी क्यों चलाई? इसमें ना तो हुड्डा या ना तंवर में कोई लोकल इंसिडेंट हो गया होगा हालात के हिसाब से, और उसको पार्टी का रंग देना मैं ठीक नहीं मानता। वो तो कई बार किसी को हुआ, मेरे को इसमें इतना ज्ञान भी नहीं है, पर कोई हुआ होगा तो वहाँ साधारण हालात के हिसाब से ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उससे पार्टी का कोई सरोकार नहीं। सर, बहुत प्रयासों के बाद डबवाली को जिला पुलिस बनाया गया है। आपके बेटे का कहना है कि मेरे प्रयासों से बना है, आदित्य देवीलाल का कहना है मेरे प्रयासों से। आप बता दीजिए कि किसके प्रयासों से? मैं मानता हूँ सब, कोई आदमी, हर आदमी को अपना हक और अधिकार है श्रेय लेने का, पर जनता जानती है, मीडिया जानती है कि इसकी आवाज़ को सबसे पहले किसने बुलंद किया। कहीं भी किसी पार्टी के नेताओं ने कभी भी इस बात पे कहीं किसी मुख्यमंत्री के सामने कोई मांग पत्र रखा हो, आवाज़ उठाई हो, तो सबूत पेश करें। जहाँ तक मैंने देखा, जो आपके यूट्यूब में कहीं 1-2 बार जो खासतौर पे हमारे डवाली में उन्होंने इंटरव्यू लिया था, खासतौर पे जेजपा के नेताओं का, तो उन्होंने तो उसमें मजाक से उड़ा के कभी इस तरह के, कभी जिला बड़ा करता है। अमित सिहाग ने, मैं श्रेय लेने की बात इसलिए नहीं, हम सभी का श्रेय लेते हैं,
हम श्रेय सबको देना चाहेंगे, हम खासतौर पे मीडिया के लोगों को भी श्रेय देंगे, हम सामाजिक संस्थाओं को भी श्रेय देते हैं, हम आम आदमी को भी श्रेय देते हैं, क्योंकि ये मुद्दा सबसे पहले विधानसभा के अंदर अमित शाह ने उठाया था। और ये मुद्दा ही नहीं, हमारा चुनावी नारा था ये 2019 में। हमारा चुनाव का मुख्य नारा ये था, जवानी बचाओ किसानी बचाओ, कि अगर आप लोगों ने हमें बागडोर सौंपी तो हम इन दो मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। और 4 नवंबर 2019 को जो पहला भाषण था अमित शाह का, और उसी ने मुख्यमंत्री के, उसकी वीडियो मेरे पास है, आपको सुना भी दूंगा, तब उन्होंने अमित शाह ने ये बात रखी थी कि मुख्यमंत्री महोदय, मैं इस मुद्दे पे चुनाव जीत के आया हूँ। अब आज मेरा नैतिक फर्ज बनता है कि जवानी को बचाने के लिए सबसे पहले नशे पे आपको कदम उठाना होगा। और नशे पे कदम उठाने के लिए 2 फैसले अहम हैं। पहला कि पूरी पुलिस फोर्स हो, उसके लिए आप कम से कम डवाड़ी को और काणावाड़ी को दोनों को मिला के पुलिस जिला घोषित करें और वहाँ नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का काम। हमने इस आवाज़ को अमित ने पिछले 3.5 साल लगातार हर सेशन में विधानसभा में उठाने का काम किया। निजी तौर पे 2 बार आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ मुख्यमंत्री से मिले, आईजी से मिले, डीजीपी से मिला, एसपी से भी मिला, और सारे आंकड़े और सबूत पेश करके मुख्यमंत्री के सामने भी रखे और विधानसभा में सवाल भी लगाया, विधानसभा के पटल पे भी रखा। हमने मीडिया कर्मियों से भी सहयोग लिया, सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग लिया, तो उनके सहयोग से एक आवाज़, एक माहौल बना, और उस माहौल के बदौलत मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया। हम सरकार का इस बात पे, सरकार ने हमारी बात को माना है, हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक राजनीति की है। अगर सरकार कोई अच्छा फैसला करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। तो पुलिस जिला सरकार ने बढ़ाया है, हमने हरियाणा सरकार का और एमएलए ने हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। ये नहीं है कि हम, अगर उन्होंने अच्छा काम, हाँ, जहाँ गलत जन विरोधी कोई काम करेंगे तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, चाहे धरातल पे है और चाहे विधानसभा। अक्सर लोगों में गठबंधन को लेकर चर्चा है, कांग्रेस और निर्दलों में गठबंधन होगा, तो आप बताइए कि कैसा गठबंधन होगा? वैसे इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ ये राजनीतिक जुमला है। आईएनएलडी अपने वजूद को बचाने की इस तरह की बात कर रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट सबके सामने सब बात मीडिया में रखी है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने में सक्षम है। हमें किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। हमारा अगर गठबंधन है तो हमारा सीधा जनता के साथ गठबंधन है। हमारे लिए जनता ही सर्वोपरि है। हम किसी से कोई फैसला, ये वैसे तो ये फैसला करना काम हाईकमांड का है, पर जहाँ तक मेरी एक कार्यकर्ता के निजी राय के हिसाब से हमें किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, हमारे पास हर विधानसभा में दर्जनों उम्मीदवार हैं, सशक्त उम्मीदवार हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं। तो तमाम बातों को लेकर हमने डॉक्टर केवी सिंह से चर्चा की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।